जरा सोचिए कि अगर एक देश का जवान जो कि अर्धसैनिक बल का एक सदस्य है, वो अगर सैकड़ों लड़कियों की शादी करवा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। हम भी ये सोच करके हैरान हैं कि अपनी कमाई से निःशुल्क शादी करवा देना उन लड़कियों, उन लड़कों के लिए जिनका इतना पैसा नहीं है कि वो शादी अपने से घर में या फिर मंदिर में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताने के लिए आया हूँ आपको कि अगर आपके भी घर में अगर कोई लड़की है और आपने अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढ लिया है और किसी आर्थिक कमी के कारण अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो इनके पास आ सकते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये देश के जवान हैं, यानी सुरक्षा बल हैं, आरपीएफ के कांस्टेबल हैं और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। आजकल जो सबसे बड़ा आजकल दहेज को लेकर के हमारे देश में चल रहा है, दहेज रहित ये शादी करवाते हैं। और ऐसे ही नहीं, सैकड़ों शादियां करवा चुके हैं ये। और मैं बता दूं आपको कि हर साल दर्जनों शादियां, यानी 20-21 जोड़ियां इनका लक्ष्य रहता है और उस 21 जोड़ियों लक्ष्य पे ये खरा उतरते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके भी घर में कोई लड़की है, अगर आपने उनकी शादी लगा दी है तो आप घबराइए नहीं, आपकी शादी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। करना क्या होगा सोचिए, हम सबको आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ अभी अर्धसैनिक बल के जवान हैं, यानी अर्धसैनिक बल के सदस्य हैं, आरपीएफ के जवान हैं। उनसे हम रूबरू करवाएंगे कि आखिर कैसे ये कर पाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल फाइन, ठीक सर, आप अभी तक सैकड़ों लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, सही है? हम लोग मिल करके सभी लोग करते हैं सब काम, अकेले संभव है थोड़े ही, आप लोग के सहयोग से सब हो जाता है। नहीं, सबको सहयोग से होता है, लेकिन आप जो है उसमें मुख्य रूप से करता धरता रहते हैं। और आपकी जो जिज्ञासा है, इनकी जो जिज्ञासा है 7 तोपों की सलामी देने के बराबर है। आप समझ सकते हैं, कोई एक नहीं करवा सकता है। ये 100 लड़कियों को अभी तक करवा चुके हैं। मैं इनके ऊपर भी नहीं कह रहा हूँ, इनके आगे पीछे या फिर साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको ये श्रेय जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है ये कि आगे रहते हैं ये, और यदि जो आगे रहते हैं तो उनको श्रेय तो मिलता ही है। कैसे ये मन में आया आपको कि लड़कियों की शादी करवाना चाहिए? बहुत सारे कार्य हैं, आप वो क्यों नहीं किए? हमारे क्षेत्र में बहुत गरीबी है। आसपास के गांव के जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर गरीबी देखने को मिलती है। और सबसे दुख की बात ये है कि शादी विवाह जैसे जो माहौल है उसमें काफ़ी खर्च लोग कर देते हैं। अच्छा। तो एक तो पहले से ही कोई पैसे बचा कर रखे नहीं हैं, इसके बाद बेटा का शादी, बेटी की शादी में 1-2 लाख रुपए खर्च कर जाते हैं। तो अधिकांश लोगों को देखा कि वे कर्ज भार से दब जाते हैं। अच्छा। पैसा नहीं है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, सामाजिक को कुछ ऐसी मजबूरी है, उसको पूरा करने के लिए वो पैसा लगाते हैं और बिटिया का विवाह करते हैं। तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा आयोजन एक ही जगह करवाया जाए जहां एक ही आयोजन में एक ही जगह पर 20-25 बच्चियों की शादी करवाएं और एक ही खर्च में सारा लोगों का कार्य हो जाए, किन्हीं के ऊपर भार ना पड़े। तो ऐसा सोच आया था और हमने इसको धरातल पे लाया है। लगभग कितनी जोड़ियां शादी हर साल करवा देते हैं आप? 21, 25, 21, 22, 24 भी हुआ है एक बार। तो हम लोग रोकते नहीं हैं, हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद इतना ही जोड़ी इधर मिल पाती है। अच्छा। तो इस बार तो है कि जितना आएगा, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा। और जितने जोड़े आएंगे उनका स्वागत है, उस सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और सभी की शादी करवाएंगे। सर, आपकी नौकरी है, आरपीएफ का कांस्टेबल हैं आप, तो शादी में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, कैसे मैनेज करते हैं इसको? ऐसा कहा जाता है, मैंने आप एक वीडियो देखा आपका, कि ऐसा कहा जाता है कि अपनी कमाई की 75% जो सैलरी होती है, सारे सैलरी से हम कर लेते हैं उसको। वो परसेंटेज वाली बात जो है वो अक्सर आप लोग बताते हैं। अच्छा। हम पूरी तरह से लेकर के चलते हैं कि हमें शादी करवानी है। अच्छा। और इसके बाद का भी जितना खर्च होगा वो भी हम ही लगाएंगे। लेकिन एक बड़ा आयोजन होता है और उस आयोजन में बहुत सारे लोग भी आते हैं। अच्छा। हमारे कुछ मित्रगण हैं, खास मित्र हैं, परिजन हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ मदद करें। और एक तरह से समाज के ऐसे जो करीबी लोग हैं जुड़े हुए हमसे,
उनका भी कभी कभार होता है कि भाई हम भी कुछ तरीका से मदद कर दें, कुछ सामान से कर दें, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हाँ, अलग बात है कि हम लोग चंदा वगैरह नहीं कटवाते हैं, लेकिन हमारे खुद तो खड़ा है ही, चाहे जितना लग जाए, जैसे करना है खुद ही करना है। और अगर इससे हमारे मित्रगण जुड़ गए हैं, कुछ परिवार के सदस्य जुड़ गए हैं, तो परिणाम स्वरूप ये है कि कार्यक्रम और भव्य हो जाता है, हम और बढ़िया से कार्यक्रम को सफल बनवा पाते हैं। लोगों का बहुत बड़ा सवाल आता है मन में कि आप शादी करवा रहे हैं तो हो सकता है कि लोगों से आप कुछ पैसा ले रहे होंगे। नहीं, चंदा बिल्कुल नहीं, चंदा नहीं। और ये हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि चंदा के बदौलत भी अच्छा कार्य हो सकता है। और लोग चंदा मांगने जाइए, इससे बेहतर है कि अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमने ऐसा शुरुआत किया, प्रयत्न किया, और बहुत सारे लोग हैं जो तन से मन से सपोर्ट करने तो आते ही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो धन से भी सहयोग करते हैं, और बस उनके शुक्रगुजार हैं हम, और उनकी बदौलत कार्यक्रम हमारा भव्य हो जाता है। कहें तो लगभग एक शादी में कितनी खर्च होती है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे सहयोग इस आधार पे होता है कि टेंट वाले लोग हैं तो टेंट वाले हमसे कम खर्च लेते हैं, क्रोकरी वाले, बर्तन वाले हैं हमारे मित्र का, वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसे बर्तन ले जाओ। इसके बाद आपके हलवाई है, हलवाई जो काफ़ी 10,000 करीब लोगों का खाना बनता है, तो वो भी एक मजदूरी अपना लोगों को दिलवाते हैं, वो भी कम पैसा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा उपाय हो जाता है कि कम खर्च में ये सुविधा हम कर लेते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे या फिर दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि जो अगला सामूहिक विवाह जो आप करवा रहे हैं वो कितने तारीख को होने वाला है? 18 जनवरी को इस बार में सामूहिक विवाह होगा पंचदेव धाम छपरा में। अच्छा। और अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा। तो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बीच में रजिस्ट्रेशन के लिए हम नंबर उस पर फ्लैश करा देंगे, आप उस नंबर पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वैसे व्यक्ति जिनकी शादियां पैसे की वजह से रुक रही हैं, अगर बात की जाए तो शादी में जो आप सामान देते हैं दूल्हा दुल्हन को, उसमें क्या क्या दे देते हैं आप? जो शुरुआती दौर पे एक परिवार को चलाने के लिए एक सामान की ज़रूरत होती है। अच्छा। लगभग हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। और वो गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे हम लोग देते हैं। अगर बेटी बहन का विदाई कर रहे हैं तो हम लोग का कार्य ऐसा बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कुछ उपहार दें। और रही बात सामान की, तो सब मतलब बिस्तर सेट, बर्तन सेट, कपड़ा सेट, इस तरह का होता है जो और चुनरी, चप्पल से लेकर चुनरी तक, कभी सिलाई मशीन तो कभी अलमीरा, इस टाइप से बहुत सारा चीज़ होता है। कुछ ज्वेलरी भी हो जाता है। मतलब जो जरूरी की सामानें हैं वो आप लोग उपलब्ध करवा देते हैं? हाँ, हम लोग का प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को दे पाएँ, और करते हैं हम लोग, हर एक वर्ष ऐसा उपलब्ध कराते हैं। प्लस में टेंट पंडाल सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि फिर से मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपके घर में शादी है, आप गरीब घर से आते हैं, तो अगर आपकी शादी मंदिर में नहीं हो पा रही किसी पैसे के कारण, या फिर घर से नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए इस संस्था में जुड़िए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने बच्चों की शादियां करवाएं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल दहेज रहित, और आपको सारा खर्च आपको बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति उठाएगी। तो देर किस बात की, नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 18 जनवरी को शादी है, सामूहिक विवाह, उसमें बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, दिग्गज लोग भी आने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सब कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाइए। आप भी आ रहे हैं ना? हाँ, हम भी आ रहे हैं, और इस शादी में हम लोग भी आते हैं, और जो बन पाता है हम लोग करते हैं, जितना भी सहयोग रहता है हम लोग दिखाने बताने की कोशिश करते हैं। इस साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।